36 किताबा मैं मसाहब दे पढ़े, मेरा सोना 36 उर्दू च नहीं पे पढ़ता, कह रहे रोवीए रल के पुरसा पढ़िए। 36 किताबों का नतीजा सादात मुझे माफ करे अजे तुहाडे पुत्र गुनाहगार तो यही निकले कि इस पाक घर जितनियां लाडलियां धियां हन ना उन्होंने उम्मत ने मारिया बहुत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ तुहाडी है तो जाफर नस्ल कुर्बान कर दे। क्या बरकत आले मोमिन बैठे ने मेरे सामने, जेरे हाथ चाह के बहन पे कर दे हो। दिल करदा जे ते एक बारी हौले हौले सिर ते मार लो, तकलीफ पे दे। हौसला 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 हौसला। बस कर दो। ओ मैं दिल करदा तुहाडे पैरां ते हथ आके सलाम करा। जेड़ी हालत भी बनती है मैंने लगता पे मैं शाम पे पढ़दा। मैनू हुण तक याद है हजरत हुजर बिन अदी दी मजार ते मजलिस हुई शाम, यही माहौल में नजर आ रहे है। पूरे 4-5 घंटे 350 मातमी हसे, मुंह फट गए। हुजर की मजार तो लेके पूरा बाजार हमीदिया, दरबार यजीद, वापस बीबी के हरम तक मातमी चुप्पी न की थी, मुहर लग गई। मुहर तिथे भी है, जितनियां लाडलियां दियां सैयद ना बैठे होंगे तो मैं आखो तो इजाजत दियो तो पढ़ दे जुमला। अगर सैयद इजाजत दियो तो पढ़ दे। मुर्शिद नाराज ना हो जे असी 2% मसाहब पढ़िया तुहाडे सामने, 98% मसाहब तुहानू सुनाया ही नहीं। तुहाडे दिल की नरमी तो डर लगता है, मोमिन दे दिल की तार न टुट जाए। अज घर मेरा पानी मैं, तुसी मेरे, मैं तुहाडा नौकर, संदीलियां वाली दे सादात, गिरदो नवा दे अज़ादार। अज मैनू माफी दिया जे, एक बारी माफी देवी। इत्थे है करेगा तो बीबी तुहाडी है दी गवाह बन जाएगी। अगर किसी वजह तो इत्थे है ना कर सके, जदों घर जाके अपनी इज्जत वालियां भैणां दे सरां ते चादरां वेखोगे, फिर तुहानू अली दी धी दा बुरका याद आना है। फिर तुहाडे घर अलम ते होना है, अलम थले बह के है करी। ये थोड़ी गुरबत है, पूरा 1 साल अली दी धी दा बुरका किसे वेले किसे हाथ च रही है, किसे वेले किसे हाथ च रही है। बेगैरत नच नच के आधार है, ए अब्बास दी बहन दी चादर है। एक बारी सर ते हाथ मारो, ज़ैनब दे मातमी सर ते हाथ मारो। बस कर दे हो। जेड़े इस पासे बैठे हो, एक बारी बीबी दे नाम ते सिर ते हाथ मारो। जवान, बुजुर्ग नहीं जवान। मुर्शिद तुसी खुद मौला दे मदा खान हो, तुसी मातमी हो मेरे शबीर दे। सुन बस कर दो, इजाजत दे दो, काफी है। मोमिन का दिल नाजुक होता है। मैं तुहानू ढेर तकलीफ दे खलोता। पढ़ा पूरा 1 साल तो मैं तेरी है तो कुर्बान जेड़े हुण तक पे कर दे। मेरा दिल आदे पीर जी रल के पुरसा पढ़िए, उत्थे आके मैं तुहाडे नाल हल्का बना के मातम करा। अल्लामा असीर जाड़वी शहीद मेरे उस्ताद शामिल सन। उन्हें रावलपिंडी के कदीमी इमाम बारगाह च मजलिस पढ़ी। एक जुमला जाड़वी साहब शहीद ने पढ़िया, जितने जाकर पिछू सन किसी मजलिस न पढ़ी। जाकरा टकरा मारिया। मेरे ख्याल के मुताबिक उस पिंडी दे जिस घर इमाम बारगाह दे नाल जेड़े शिया घर आन, उत्थे रात नूं रोटी नहीं पक्की होनी। मर्द जख्मी होए, औरतां एक दूजे दे गल च बामा पा लिया। माहौल तो इत्थे ही है। उन्हें फरमाया, मुसलमानों तुहानू नहीं पता अली दी धी दा खैमा ओ खैमा हा
जिस खैमे च हुसैन भी इजाजत तो बगैर दाखिल नहीं होता। उन्हें कहा जिस खैमे च हुसैन इजाजत तो बगैर नहीं जाता। जदन आइए न शाम गरीबा एक कुत्ता शिंबर घोड़े समेत बीबी दे खैमे च दाखिल होए। अली दी धी कदिए हाथ से अगर रोक जे थे खलोता रवी बवी ना तेन बीबी का माध्यम तेन तकलीफ पे देना। अगले जुमले ते मेरी मौत है मेरी थे हाथ सिर ते रख लो। मैं कामे शाह मदरसे पढ़ता सा। अल्लामा हुसैन पे जाड़ा तो मैं पूछे आई कि बोला तराए दिन बीबी खलोते रहे ते शाम दे बाजार सजाते रहे। एक किताब रिवायत जाने आके जाकिर तुहाडे दर तो अद्धी रिवायत पढ़ते हैं। सिर्फ खड़ी नहीं रही अली दी धी तराए दिन खलोती रही है। 2000 शाम दी नजस औरत नचदी रही है। बीबी आदि ओ सजाद और मेरे कद तू मेरे वीर वाके अगर तुहाडा हुक्म है मुर्शद थे हो। अगर तुहाडा हुक्म है अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी आंदा है शाम दे बाजार एक वक्त ऐसा है उन्हें के पता नहीं ना बेगैरता ने किस अंदाज नाल बीबी नु बाजार चु गुजारे। बीबी दे गुजर जान तू 6 महीने तू बाद एक यमन दा ताजिर बाजार तिजारत वास्ते आए। उस बाजार दा दीवारा ते लहू दे दाग वेखण एक दुकानदार नु आंदा है कुर्बानियां छता ते कर दे। उस आखे कुर्बानियां दा लहू नहीं। आज तू 6 महीने पहले किसे गरीब दिया बहना इस बाजार कल आने वाला दिन वो है कि जिसमें सुल्तान करबला ने हज को उम्रा में तब्दील किया और हज जैसी नेमत क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा की गोद में रख दी। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए करबला की तरफ ये कारवां हज को उम्रा में तब्दील करके रवा दवा हुआ। ये एक जुमला मैंने तमहीदन आपकी खिदमत में पेश किया। अब मैंने देखना है कि कौन कौन किस हद तक बेदार है। मुंतज़िर भाई, मैं अपने मौला के छठे मौला के एक फरमान से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ और उम्मीद नहीं यकीन है अगर फरमान मैंने समझा दिया तो इसी जुमले पर आप मेरे हक़ में दुआ करेंगे। सरकार फरमाते ज़िंदगी में एक मर्तबा करबला ज़रूर जाओ ताकि तुम जन्नत के रास्तों से वाकिफ़ हो जाओ। जिसे मेरी बात समझ में आई है वो ज़रूर बोलता आएगा। मेरे साथ दीजिएगा रिजवान भाई, आखिरी बंदे तक कम वक्त में ज़्यादा बातें करना है चूँकि जुबानियान की तरफ से ख्वाहिश है, मैंने बिल्कुल आपको उसी तरफ लेके जाना है। ज़िंदगी में एक मर्तबा करबला ज़रूर जाओ ताकि तुम जन्नत के रास्तों से, नहीं आप बोलेंगे तो लुत्फ़ आएगा, ताकि तुम जन्नत के रास्तों से वाकिफ़ हो जाओ। मासूम फरमाते नमक से रोटी खा लेना मगर कभी कब्र हुसैन की ज़ियारत को तर्क ना करना। 2 फरमान आपने सुन लिए, अब बेदार होइएगा। मेरे चौथे मौला से एक साहिल ने पूछा, मौला
एक शख्स करबला गया, उसका क्या सवाब है? एक शख्स मक्का गया, उसका क्या सवाब है? इमाम फरमाते सुन, जो मक्का गया उसे 1 हज का सवाब, जो करबला गया उसे 70 हज का सवाब। थोड़े लोग बोले हैं, मैं चाहता हूं कि सब बोले। जहां जहां तक जो मेरी बात को समझ पा रहा है वो अपने ऊपर वाजिब समझता वो बोले, और यकीनन जो बोलेगा और जो यहाँ लब्बैक कहेगा वो यकीनन करबला जाकर सुल्तान करबला के हरम में लब्बैक कहेगा। इमाम फरमाते जो मक्का गया उसे 1 हज का सवाब, जो करबला गया उसे 70 हज का सवाब। साइल के चेहरे पे सवालिया निशान आया, कहने लगा मौला 70 हज? इमाम ने कहा हैरान हो गया, कहा जी मौला। इमाम ने कहा हैरत में इजाफा कर, 70,000 हज। आधे से ज्यादा बोल पड़े, मैं चाहता हूं कि सारे बोले। इमाम ने फरमाया अपनी हैरत में अली लगा, इजाफा कर 70,000 हज। कहने लगा मौला 70,000? इमाम ने कहा 70 लाख हज। मौला 70 लाख? फरमाया 70 करोड़ हज। मौला 70 करोड़? फरमाया 70 अरब हज। मौला 70 अरब। इमाम ने कहा बैठ जा, वो जो काबा वाला हज है वो अल्लाह की मर्जी, कबूल करे या रद्द कर दे। कब्र हुसैन ऐसा हज है, सवार अभी घर से निकलता है अल्लाह जन्नत वाजिब कर दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तवज्जो है आप साहब, तवज्जो है आप। मौला आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद आपको आबाद रखे। जो थका हुआ नहीं है वो जरूर बोले। क्या कहा? मक्का वाला हज अल्लाह की मर्जी, कबूल करे बोलिएगा या रद्द कर दे। सुधी साहब, हाय हाय हाय। मगर कब्र हुसैन ऐसा हज नहीं समझे लोग हैं। अब तो मीडिया का जमाना है, आपने नहीं देखा कल कितने ईरानी हरम एहराम बांध कर नजफ उतरे, करबला मोहल्ला, यौम अरफा। हाय हाय हाय। नहीं, आपने बोलना है तो मैंने पढ़ना है। क्यों कि सरकार सादिक से साहिल ने पूछा था, मौला आपके हुबदार के सामने जब करबला का नाम आता है तो उसका दिल करबला जाने के लिए बेकरार क्यों होता है? इमाम ने कहा उसकी वजह यह है, अल्लाह जब हमारे हुबदार को बना रहा था उसकी मट्टी में एक एक चुटकी खा के शिफा मिला रहा था। फरमाया वो खाक है जो उसे मजबूर करती है, हाय हाय हाय, वो खाक उसे मजबूर करती है। बड़ी मेहरबानी जनाब, वो खाक उसे मजबूर करती है भट्टी साहब कि जब करबला का तस्करा आता है तो उसका जी चाहता है, बोलो, कि वो करबला। नहीं थक गए आप? बंजर जमीन को मोहल्ला बनाया, हाय हाय। बोलिएगा दुनिया में दो ही, कायनात में दो ही मोहल्ला है, या अर्श मोहल्ला बोलिएगा या करबला मोहल्ला। सुनते हैं अर्श मोहल्ला पर रब रहता है, तो फिर करबला मोहल्ला में रब से मिलाने वाला रहता है। हाय हाय हाय। तवज्जो है रिजवान साहब, तवज्जो है आप साहिबान की। ना ना आप बोलेंगे, देखिए दोनों बाद में पढ़ने वाले दोनों मेरे भाई हैं, ठीक है ना। मैं चाहता यही हूं कि ये जो जबान है इसका काम है हरकत करना, मगर मासूम फरमाते हैं ये तुम्हारी मर्जी, रोजमर्रा की बातों में हरकत करवाओ या हमारे जिक्र में हरकत करवाओ। फरमाया मगर सोच के हरकत करवाना, कब्र में वो जबान बोलेगी जो दुनिया में हमारी मदह में बोलती रही है, ठीक है ना। तवज्जो फरमाइए। घबराए तो नहीं है जनाब मौला? हाँ अच्छा, अगर आपने कहा, मुझे रिजवान भाई मीर साहब के 4 मिसरे याद आ गए। क्या है अली का खून ये बताया हुसैन ने। बाद में आपने दोनों ऐसे और दोनों अपनी अपनी फील्ड के मास्टर, रिजवान जैदी साहब अच्छा ने, मैं PhD, मैं तो खाकसार। क्या है अली का खून
ये बताया हुसैन ने, असगर से हुरमला को हराया हुसैन ने। जिसे बात समझ में आई है कम अज कम वो तो बोले। इसलिए कि मुल्तान लखनऊ सानी कहा जाता है। क्या है अली का खून, ये बताया हुसैन ने, असगर से हुरमला को हराया हुसैन ने, और बुलवा के अपने चाहने वालों को करबला रब से बराह रास्त मिलाया हुसैन। निभाया हुसैन ने, जिस काम में पैगंबरों की सदियां गुजर गई, एक दिन में पूरा करके दिखाया। एक दिन में पूरा करके दिखाया। तभी तो शायर ने कहा था, बाला शऊर व अक्ल से मेरा हुसैन था, परवरदिगार तू ही बता क्या हुसैन था। तवज्जो फरमाइए आप साहब। मौला आपको आबाद रखे, मौला आपको सलामत रखे। मुंतज़िर भाई, मैं एक बात कह के आपसे मैं दुआ लेना चाहता हूँ। घबराए हुए तो नहीं आप साहिबा? सारे मेरे अपने बैठे हैं। मौला आप सबको आबाद और शाद रखे और नजर बद से बचाए। मेरी इस मजलिस हुसैन में दुआ है कि आज की मजलिस का सदका कम अज़ कम आपको ये अज्र मिले कि इसी साल आप करबला जाएं। जो गया है वो बार बार जाए। बोलिएगा, जो नहीं गया वो जिंदगी में एक मर्तबा, बोलो, वो करबला जरूर जाए। इसलिए कि वो धरती है कि जिसके बारे में रसूल ने फरमाया, इन्ना अर्जा करबला अला तुर्रतु मिन तुर्रिल जन्ना। फरमाया करबला की जमीन जन्नत के टीलों में से एक टीला है। हाय हाय, करबला की जमीन क्या है? बोलो, जन्नत के टीलों में से हाय हाय एक टीला है। चौथे मौला से साहिल ने पूछा, मौला जब कयामत आएगी इस जमीन का क्या होगा? कहा अल्लाह इसको इसके रहने वालों के साथ उठा लेगा। इकबाल खान जी, कहा कहाँ लेकर जाएगा? फरमाया अपनी जन्नतों से इतना बुलंद कि खुल्द भी नीचे, फिरदौस भी नीचे। मुश्ताक शाह जी फरमाया सब जन्नतों से करबला इतनी बुलंद, कमा युज़ेरो ले कौकब दुर्री, जैसे कोई जमीन पे बैठकर सितारे को देखता है, ऐसे जन्नत वाले जन्नत में बैठकर कर। बोलो, हाय हाय हाय, किसको देखेंगे? करबला को देखेंगे। उस वक्त जन्नत वाले मेहदी खान साहब कहेंगे, परवरदिगार इस जन्नत में दिल नहीं लगता, करबला भेज दे। हाय हाय हाय, बोलेगा इस जन्नत में दिल नहीं लगता, करबला भेज दे। उस वक्त वादे कुदरत आएगी, जाओगे तुम सब हुसैन की जन्नत में, मगर आज हुसैन की जन्नत में सबसे पहले वो जाएगा जो दुनिया में हुसैन का आज़ादार रहा है। बोलिएगा, इसलिए ये कारवान अरबईन है, आशूर है, करबला मोहल्ला जाते हैं, किसी के पास लाते नहीं है, वो कोहनियों के बल चलता है। कैसी धरती है रिजवान ज़ैदी साहब, आपका उन्होंने है ना कि मैं मुसाफिर करबला का। ये ऐसी हस्ती कौन? हाय हाय, कैसर बारवी साहब के दो मिसरे हैं, चूँकि अदब वाले और शोहरा आज़ाद तशरीफ़ फरमा हैं। वो कहते थे कि नबी बना के जहाँ में बशर ने ए कैसर, खुदा बना लिए लेकिन हुसैन बन न सका। हाय 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 हाय। थोड़े लोग समझे, मैं चाहता हूँ, बड़ी मेहरबानी जनाब, मैं तो ऐसे आराम आराम से पढ़ूंगा, मेरा अपना घर है, आप सारे मेरे अपने अहबाब बैठे। नबी बना के जहाँ में बशर ने ए कैसर, खुदा बना लिए लेकिन हाय हाय। चलिए, जो मेहदी अब्बास साहब की ख्वाहिश थी मैं उस पर जल्दी से दो जुमले कहूं। अमीर कायनात गरनाता फतह करने 500 सिपाही साथ लेकर पहुंचे। गरनाता मुंतज़िर भाई मौजूदा स्पेन है। हाँ जी, 500 मौला अमीर के साथ सिपाही कहाँ गए? बोलिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बात नहीं हो, मगर मैं चाहता हूं सब बोलें। कहाँ गए? गरनाता फतह करने। गरनाता के हाकिम का नाम शाह गजल था।
इसने अपने एक जासूस को बुलाया, वजीर को, कहने लगा जाओ देख कर आओ आने वाला कौन है। लीजिए, अगर इनके पास शहबर मवद्दत है तो ये झाड़े, मैं इन्हें सफदर लगा हाउस से उड़ाकर बगैर वीजे पासपोर्ट के नजफ और करबला लेके जाना चाहता हूं। जरा 2 लम्हे के लिए सुस्ती हटाइए और मेरी बात को सुनिए, मौला आपको आबाद रखे। इसने कहा जा देख के आने वाला कौन है, कितना अफराद पर उसका काफिला मुश्तमिल है और आने वाले का नाम क्या है। शाह गजल का जासूस आया, उसने देखा 500 लोग, एक जवान हाथ में जुल्फकार। भाई बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। एक जवान हाथों में, खान साहब, मुंतजिर भाई, रिजवान साहब, आले भाई, क्या हाथों में जुल्फकार। एक साहब ने कहा या अली, सिपाही ने, अली ने कहा हाँ क्या बात है मौला, जंग कब है। फरमाया अभी कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। सिपाही ने, अहमद हसन सिद्दीकी साहब, आप तो खुद बहुत खूब पढ़ते हैं, मेरा साथ तो दीजिए। सिपाही आया, शाह गजल का दरबार लगा है, एक लम्हे में तब देखिएगा जहां तक आवाज आ रही है, जो जो जहां बैठा है जरा लुत्फ लेना। शाह गजल ने कहा हाँ भाई लश्कर देखा आया। जासूस ने कहा कितने लोग हैं, कहा 500। कहा मर्द मैदान कौन है, उसने कहा एक जवान है। उसने कहा उसका नाम क्या है। जासूस ने कहा नहीं बताऊंगा, मैं देखता हूं कि कौन सी जबान है जो मिदत अली में नहीं बोलेगी, मेरा साथ तो दीजिएगा। इसने कहा, जासूस ने कहा लश्कर कितना, 500। उसने कहा सालार, उसने कहा मर्द मैदान जवान है। उसने कहा उस सालार का नाम। जासूस ने कहा नहीं बताऊंगा। शाह गजल ने कहा नाम पता नहीं या बताएगा नहीं। उसने कहा नाम पता है, बताऊंगा नहीं। शाह गजल ने कहा वजह। उसने कहा मेरी मजबूरी है। जासूस को शाह गजल ने कहा नाम बता या मजबूरी बता। उसने कहा बादशाह नाम ना पूछ, फायदे में रहेगा। शाह गजल ने कहा अब तो मैं तुझे तेरे ओहदे से माजूल कर दूंगा, वजह। उसने कहा बादशाह नाम ना पूछ, अभी अभी मैं उसके बारे में देख भी आया और सुन भी आया, जहां नाम लो वहीं आ जाता है। हाय 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 हाय, नहीं समझे आप साहिबान, बड़ी मेहरबानी। जहां नाम लो बोलो। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं, मगर मेहदी साहब जिस तरह मैं चाहता हूं अभी वैसे नहीं बोले। मुंतजिर भाई ये साथ तो दे, जो नहीं बोले मैं उन्हें बताऊं। क्या कहा, जहां नाम लो। भाई बोलिए ना, जहां नाम लो, ने सब बोलो, जहां नाम लो। मछली वो जानवर है जो बोल नहीं सकती, क्योंकि उसमें फेफड़ा नहीं होता, और जिसमें फेफड़ा ना वो नहीं बोलता। हाल में 11-12 साल तो आपको भी मेरे साथ हो गए, मैंने जहां मछली की बात की और फेफड़े की बात की वहीं चुप हो जाते। हुजूर मैं तो मछली की बात कर रहा हूं कि मछली नहीं बोल सकती, क्यों कि उसमें फेफड़ा नहीं। जिसमें फेफड़ा ना हो वो बोल नहीं सकता। शाह जी हम आप तो बोल सकते हैं कि हमें फेफड़ा है, जिसमें फेफड़ा ना हो वो नहीं बोल सकता। अली नगा खंदक का मैदान था, अमीर कायनात की अमर इब्ने अब्दुवुद से जंग हो रही थी, तलवार पे तलवार, तीर पे तीर चल रहा था। अचानक जवारात से भरा हुआ नेजा एक अमर इब्ने अब्दुवुद ने अमीर कायनात की तरफ फेंका। अली ने नेजा हाथ में लिया, फदा में मौलक किया, नेजा गायब हो गया। दुख लगेगा उस बंदे पर जो मेरी बात समझ के ना बोला। नेजा जो गायब हुआ, अमर इब्ने अब्दुवुद अली बादशाह के करीब आया, कहने लगा अली तू सखी इब्ने सखी है, करीम इब्ने करीम है, अगर तुझे जवारात से भरा हुआ नेजा नहीं चाहिए था तो मुझे वापस कर देता, ये गायब कहाँ किया। अली ने कहा तभी तो काफिर है कि तुझे हुज्जत के कामों का इल्म नहीं है। कहने लगा अली कैसा काम। कहा इधर मैं तुझसे जंग कर रहा था, उधर दरियाए दजला में एक मगरमच्छ मछली को खाना चाहता था, न बोलने वाली मछली ने अली को बुलाया।
है। तवज्जो है, आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मदद अली में उठते हैं। फरमाया न बोलने वाली मछली ने अली को बुलाया, क्या कहकर, या काहिर अल अदुवे, या वाले अल वली, या मजहर अल अजाइब। 90% लोग बोल पड़े, 10% क्यों नहीं बोले? मैं जुमला कहता हूं। अली फरमाते या काहिर अल अदुवे, या वाले अल वली, या मजहर अल अजाइब हैं। इसका उर्दू में तर्जुमा यही बनता है, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली। तवज्जो फरमाइए आप साहिबान मोहतरम ने, जाग रहे हैं आप, बेदार होइएगा। अली फरमाते हैं कि मैंने नेज़ा फेंका, मगरमच्छ के कलेजे में लगा, मछली को निजात मिल गई। आपने दाद दे ली, मैं भी राजी, मगर राज अब बताना चाहता हूं। ये दरियाए दजला कहाँ है? सिद्दीकी साहब अभी 2 महीने पहले देख कर आए हैं, इराक में है ना। और जंग का हो रही है मदीने के बाहर। मुंतजिर भाई, दजला है इराक में, जंग हो रही है मदीने के बाहर, दोनों में सैकड़ों मीलों का फासला है। अब भी समझ में नहीं आया कि जो ना बोलने वाली मखलूक की आवाज दजला से मदीना सुनता है, वो अपने मवालियों की आवाज मुल्तान से नजफ तक नहीं। हाथ बुलंद करके हैदरी, बस घबराए हुए तो नहीं है। मौला आपको सलामत रखे, आपको आपके अहले खाना के साथ शाद आबाद रखे। ये सफदरलाज ताज़हुर इमाम ज़माना इसी तरह मजलिस हुसैन से सजता रहे। यहाँ रहने वालों को मालिक कोई तकलीफ ना दे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। मालिक जो ये जिक्र यहाँ सुनने आए हैं, करने आए हैं, मालिक सबकी खैर फरमाए। शाह गजल ने कहा कौन, उसका नाम नहीं बताऊंगा, जहां नाम लो बात बोली तो नहीं, वहीं आ जाता है। इसने कहा क्या करूं? उसने कहा शिकस्त का ऐलान कर, बगैर जंग के शिकस्त। शाह गजल ने कहा जब वो इतना बड़ा जंगजू है तो उसे पता कैसे चले कि हम हार गए? मुल्तान वालों, मौसम मुल्तान में मुहर्रम का पूरी दुनिया में करीब है, जरा मेरा साथ देना। शाह गजल ने कहा उसे कैसे पता चले कि मैं हार गया? उसके वजीर ने कहा घबरा नहीं, ये जो तेरा परचम है ना, इसे बजाय बुलंद करने की झुका के लेके चल, वो समझ जाएगा कि झुका हुआ परचम शिकस्त की अलामत है। परचम झुक जाए तो शिकस्त है। हम 1400 साल से 10 मुहर्रम को गाजी का आलम उठाकर बताते, हुसैन कल भी जीता था, हुसैन आज भी जी। परचम सरनगो किया, बिस्मिल्लाह। चूंकि सारे पढ़ने वाले मौजूद हैं और मजलिस को भी अपने वक्त पर इख्तिताम होना है, मेरे साथ दीजिए। परचम सरनगो, सरकार समझ गए कि शिकस्त का ऐलान है। बस एक जुमला, चूंकि ख्वाहिश का इजहार किया था तो मैं अपने ऊपर वाजिब समझता था। तबलीग की अमीर कायनात ने, जिस रोज अमीर कायनात ने आना था रिजवान भाई, मुंतज़िर भाई, उससे एक रात पहले शाह गजल ने अपने हवारियों को बुलाया। कहने लगा मुझे कोई ऐसी तजवीज़ दो कि अली गरनाता फतह करके जा रहा है, उसे क्या तोहफा दूं? क्योंकि जब से ये यहाँ आया यही सोच रहा हूँ, ये तोहफा दूं, ये तोहफा दूं, तो हर तोहफा तो इनका सदका है। हाय हाय हाय, नहीं समझे आप साहिबा, नहीं समझा। इसने कहा वो हर शय तो इनका सदका है, क्या दूं? वजीर खड़ा हो गया। उसने कहा बादशाह मेरे पास एक तजवीज़ है, अगर मंजूर करे। उसने कहा बता। उसने कहा तेरे अस्तबल में एक घोड़ी है जिसका नाम है मुजल्ली। बोलो, वो इतनी सरकश है कि किसी के काबू में नहीं आती।
10 लोग यहां से पकड़ते, 10 लोग बाईं तरफ से पकड़ते, फिर भी बागे तुड़ाकर हाय 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 चली जाती है रिजवान भाईजान। और देखा मैं समझता हूं इम्तियाज सिद्दीकी साहब कि ये सवारी है इसी के लिए। सूरज निकला, खान जी मंजर तो ये जहन में लाएं, अली बादशाह बैठे, शाह गजल ने अपने 20 सिपाहियों को कहा जाओ अस्तबल से मुजल्ली लाओ। इस जुमले का ताल्लुक सुनने से ज्यादा देखने से। वो गए, 10 ने दाएं से पकड़ा, 10 ने बाएं से, उसने ऐसे बागे छुड़ाई, दौड़ी, दौड़ते दौड़ते जो अली के चेहरे पे निगाह पड़ी, 7 बार अली का तवाफ किया। हाय 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 हाय। और फिर तवाफ करने के बाद अपना सर अली के कदमों में रख दिया। अब मुझे माफ कीजिएगा, जानवरों को तो पता है कि सर कहां रखना है, किसको झुकना है, कैसे झुकना है। मुजल्ली ने अपना सर अली के कदमों में रख दिया। सिद्दीकी साहब, अली ने मुजल्ली के सर पे, हाय मेरे तो ज़हन में पूरा वो मंजर है इस्लाम करबला का। अली ने मुजल्ली के सर पे हाथ फेरा। अली ने फरमाया शाह गजल, मुजल्ली अकेली तो नहीं है, इसका एक बेटा है, बच्चा है जिसका नाम मुर्तजिज है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसका नाम मुर्तजिज है, वो भी दे। जुमला मैंने समझा दिया तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आज मिंबर अपने भाइयों के हवाले करूं, वो भी दे। शाह गजल ने हाथ जोड़ के कहा मौला वो मुर्तजिज लेकर, वो बच्चा लेकर इसका क्या करेगा। अली ने कहा क्यों मुंतजिर भाई, अली ने कहा क्यों। मौला वो जब से पैदा हुआ है ना वो बीमार रहता है। मौला ने कहा कितनी बीमारियां हैं, कहने लगा 2। इमाम ने कहा कौन सी। हाथ जोड़ के कहने लगा मौला जब से पैदा हुआ है पानी से नफरत करता है। अजरुकुम अल्लाह, पानी से नफरत करता है। और मौला पता नहीं क्या है, सारा दिन अस्तबल में खड़ा रहता है, जब असर का वक्त होता है अस्तबल से बाहर आता है और अपने आप को जलती हुई रेती पे लिटा देता है। बस यही मेरा आज का फदाइल है, यही मेरा आज का मसाइब है। अली जैसे आप रो पड़े, अली ने भी गिरिया किया। गिरिया करके सरकार फरमाते हैं शाह गजल मुर्तजिस ले आ, जंग तो एक बहाना था, मैं तो अपने हुसैन के लिए मुर्तजिस लेने आया था। आप लोगों ने सुन लिया और मैंने पढ़ दिया। अली बादशाह मुर्तजिस को लेकर आए, मदीना अस्तबल में बांध दिया। एक दिन रसूल मस्जिद पे खुतबा दे रहे, दर पर खड़े सलमान रो रहे हैं। नबी ने कहा सलमान क्या हुआ। मौला हुसैन कह रहा है आज मैंने मुर्तजिस पे सवार होना है। कहा चलो। अली जी सरकार आओ हुसैन को सवार करें। रसूल आगे आगे, मदीने के लोग पीछे पीछे। अस्तबल से मुर्तजिस को निकाला। मैं खुद सैयदू खोल के नहीं पढ़ता और अदब से पढ़ता हूँ। इस जुमले को इसी तरह सुन लीजिएगा, मैंने समझा दिया तो आज रोने के लिए काफ़ी होगा। मुर्तजिस को अस्तबल से बाहर निकाला, एक बाजू नबी ने पकड़ा, एक अली ने पकड़ा। बड़े प्यार के साथ हुसैन को मुर्तजिस पे सवार कराया। सलमान मुर्तजिस के आगे आगे। मुर्तजिस कभी मदीने की किसी गली में, कभी किसी गली में। जनाब फिजा ने जनाब सैयदा को बताया आज हुसैन मुर्तजिस पर पहली बार सवार हुआ है। फरमाया फिजा चाचा सलमान से कहो हुसैन सवारी समेत घर में आ जा। सलमान तक ये बात पहुंची। सलमान ने रसूल को बताया। रसूल ने कहा जाओ मुर्तजिस को सवारी समेत हुसैन समेत बतूल के पास ले जाओ। बतूल के सहन में मुर्तजिस आया, हुसैन सवार है। माँ ने कहा बेटा इसी तरह बैठा रहा है। माँ हुजरे में गई, ततहीर वाली चादर में कुछ जौ लेकर आई।
मुर्तजिज को कहा, मुर्तजिज आ मेरी चादर में कुछ जौ खा। मुर्तजिज ने जौ खाए, अपने अंदाज में कहा बीबी मैंने इसका बदला कहाँ उतारना है। बीबी ने गले में बाहें डाली, रो कर कहा मुर्तजिज बतूल इसका सिला ये मांगती है 10वीं के दिन मेरे हुसैन को प्यार से उतारना। रोने वालों यही मुर्तजिज था कि जब 10वीं के दिन जीन से जमीन पर हुसैन आया, इसी मुर्तजिज ने कहा फातिमा के लाल गो मेरी पुश जख्मी है, कहे तो तुझे नाना के पास छोड़ाऊं, कहा देख मेरा नाना आया हुआ है, कहे बाबा के पास छोड़ाऊं, कहा मेरा बाबा भी आया हुआ है, कहा अगर कहे तो भाई के पास छोड़ाऊं, कहा भाई भी आया हुआ है, मुझे माफ करना। मुर्तजिज ने कहा कहे तो माँ के पास छोड़ाऊं। हुसैन ने कहा आहिस्ता बोल, वो देख सामने मक्तल में बाल बिखराए, हाथ बुलंद करके रो रो के कह रही है हुसैन माँ के पास आ जा, मैंने तेरा मक्तल अपने बालों से साफ। खुदा की मखलूक पे खुदा की नारत चल के आ रही है, सदाकतों का गिलाफ ओढ़े ये आयत चल के आ रही है। इस तो वड्डी सदर तो मेरे को है कोई ना। बहुत मेहरबानी, जियो पे जिंदगी दराज होने। हुण कसीदा दो काफी उत्ते वखरे होंदे ने, जिवें इनायतें ते आयते, लेकिन कसीदे दा असल मरकज वो शुरू वाला काफिया फखर जरा चलता पिया है, आ रहा है और बिछा रहा है, और उस काफिए तो स्टेरिंग मुड़ता भी है। खुदा की मखलूक पे खुदा की नारत चल के आ रही है, सदाकतों का गिलाफ ओढ़े ये आयत चल के आ रही है, आ रही है ऐसा मंजर के देखने को, है ऐसा मंजर के देखने को, खुदा भी पर्दे हटा रहा है। ठीक हो गया। बाबे तो मैनू डरा छोड़ा है, आधे काम तो इतना उते निकल गया है। हूँ अगू तू करे से के मालिक करम करे सन, शेर पढ़ुआ और असल वजह मुबाले दी फतह दी और पादरी दी शिकस्त जबानी तस्लीम करन दी जड़ी असल वजह है। शहरी बरीकियां चुक चुके जान दो, तबसरा थोड़ा भी ठीक कि काम उत्थे निकल गया है, जो कलम दा सफर हो औखा गया है, लेकिन शिकस्ती वजह नतीजा वो तो मैं पढ़ना है। पादरी शिकस्ती वजह जड़ी दसिए आधे जड़े चार हैं वो वजह नहीं, बल्कि यकीन करो ये बीबी मरियम की मौत रब है, चलो सभी एहतराम कर ले। सदके 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 अल्हम्दुलिल्लाह। आ रहा है बिछा रहा है, और खुदा भी पर्दे हटा रहा है। पादिया दे यार मैं शिकस्त जेड़ी तस्लीम की थी है ना, वो जड़ी चारां दे दरम्यान
जड़ी बीबी है ये नसरानिया दिन कौन है ये गर्दन झुका के पिया दे ये बीबी मरियम की मौत रब है चलो सभी एहतराम कर ले जिसे मोहम्मद सलाम करता हो क्यों ना हम भी सलाम कर ले सलाम कर ले हुआ ये साबित नबी है सच्चा हुआ है सबूत लिखा है नबी है सच्चा हुआ ये साबित नबी है सच्चा जो साथ सहारा को ला रहा है इस वेड़े दी हर धी जख्मी है अच्छा जी मैं हाँ ठीक है इस वेड़े दी हर धी जख्मी है जख्मी को बहुत ज्यादा हुक्म एक दुखे वैन दा अली दी धी जख्मी नबी दी धी जख्मी जिन्ना है नहीं कीती भाई फखर अली ते नबी दियां धियां दी उमरा तो पूरी आई जड़ी जख्मी दा मैं जिक्र करना है तो सर जड़ी जख्मी दा वैन मेरे जिम्मे बानियान लाए ओ कितनी जख्मी आई सारे इलाके देख जाकिर हैं भाई मुश्ताक जान दें बाबा जैन शाह बड़ा मोरख कमाल जाकिर ओ पे पढ़ दे के अण चढ़े उठते चढ़ाई गई जेड़ा उठ सवारी दे काबिल ही कोई नहीं और जेड़ी अदब दी जाकरी दा बाबा जी तुसा बार बार रोमना रोंदे हो क्या दियो आज दे जाकरा नु के बन गया है एक लफ्ज भाई मुश्ताक बाबे जैन दा मैं थारी नजर पे करदा ओ पे पढ़ देन के जना इस अण चढ़े उठते इन आखा आपे मरवेसी ये जो कह कुछ चढ़न ही नहीं देता इना जालमा तो चढ़ा छोड़ी लेकिन वो पे पढ़ दिया मैनू कसम है मिंबर दी वत करबला तू शाम तक इस उठ दी अख सुकी नहीं बाकी उठ पुछते हैं और तू तो बड़ा अथरा में और तू तो कह कुछ चढ़न ना में देंदा आधा ही खामोश थानू पता नहीं मेरी कंठ ते छोटी बतूल सो या मजलिस है शहजादा हुसैन या मातम है हाँ इस सारे इस मासूम दे दुख
जितने बंदा पढ़ी आवे ये सारे दुख हैं, लेकिन मेरे जिम्मे जेड़ा इदा दुख लगा है वो जिंदगी दा नहीं, बड़ा मोरल वैन जड़ा ताई जवारियां ते होया, जड़ा अताई मालकां दी नगरी च होवे ओदे उते मंजूरी दी मोहर लगनी आई, कोई मेरा कमाल नहीं। मैं पाकिस्तान वाल के भाई जुरियत दी मजलिस तू ये वैन शुरू किया, फिर मुल्क च मुमनीन ये हुक्म करते पे कैदा छुट्टियां जाकिर वास्ते पावे ते वत तू है करे नहीं, हाय दा ताल्लुक दिल दे दुख नाल ही। कैदा छुट्टियां बशीर पुछा मालिक रस्ते दो हैं, एक सीधा मदीने मेरी मामा भैनों दियां थोड़े हिस्से दा मंजर, एक करबला तो हो के मदीना, केड़ा रास्ता जामना है। अजय इमाम नहीं बोले, तीसरे मामले चो एक बीबी दी कूट आई है, सजाद ई तो पुछ और कोई नहीं जड़ा मेरी थी दी कबर जड़ा जिथे बैठे है आख दे उते अगर मोहरे भट्टी सुल्तान पढ़ते हैं अजा कबर चंद कदम दूर आई जो मां लह पई, कबर ते न सिरांदी न पवांदी, कबर नाल आके लेट गई, सजी बां कबर ते रख के आदि जाग वल्ले वेंदी। आओ भाई 850 साल तू सिरे की मरसिया भाई जबार अफजल वो रह जे, और सैकड़ा साल पुराने मरसिया भी जाकिर शुरू करता है, चूंकि मरसिया के ताल्लुक मातम नाल होंदे, जेड़े हल्के दे मातमियो जरा मां कबर चुमी है आखिस जाग वल्ले वेंदी है, अगू धी दा जवाब ते बंदे दा कलेजा न हले, तो मैं उसनु बड़ा बहादुर मने सा। अगू धी कबर चु जवाब केड़ा दिता है, अम्मा जेवर फकत तेरे लथिन या मेरा सज्जाद भी, बीबिया दे सज्जाद बेन नु खुले हाथ विखा। जवार जी अज मुद्दत बाद चौथे इमाम दोवें हाथ वखरे वखरे बेन दी कबर ते रखे, बेन नित पुछदी आवे आज वीर दे जेवर लह गए, ए ता वीर दा दर्द दिल आई। अगू हमशीर कबर च गल केड़ी कीती है, रो रो के पई आदि तू टूर ये लहर है जड़ी तोड़ता ही होवे ना, अच्छा इसे लहर पे कह लें, चूंकि पुराने नौकर है जिन्होंने निकियां भेड़ियां या निकियां धियां अल्लाह वास्ते अगली सतर समझे। बाबा मुख्तार शाह जी कबर चु तड़प तड़प के पिया दिए तू तूर वसूल
कबूल करे सो सतर मैं कुबीरण शिमार तू डारे लग जाए बिच कब्रिस्तान गरीबां दे मैं रह गई हाथ नहाए मैं कुबीरण ए मरसिया नहीं ए जाकरी नहीं ए मासूमा दी तन्हाई दा दुख है जड़ा करबला च मोर लवा के आया अल्लाह वास्ते भाई मेरी मामा बहना दिया निक्का बच्चा रोवे होवे वारसा आला फखर तेरी जिंदगी होवे मौला मजीद तस बच्चा रोवे ते वारिस कर में नन चुप बाबा जी मुख्तलिफ तरीका ना बच्चे नु वारिस चुप कर में नन मेरे चौथे इमाम भी चुप करामण दी कोशिश तक की थी उसी हाँ किबला आदन फुफी जरा लोटा ली कनड़ी किथे बीबी दा कब्जा होया हाथ होता सजाद वडियां दी अमानता ते रह चुका है एक कब्र वाली दी अमानता इस कनड़ी च मौजूद सजाद कनड़ी खोली कब्र चुकड़ी वाले हाथ में रो के पया दिए मैं पूरी ते चादर च ना रखी बयात को लुटान तू नहीं डरते मेरे दूरी ते चादर कितना मातम करे से कितनी हाय करे से बिस्मिल्लाह रो के पया दिए मैंने तो पूरी ते चादर च ना रखी बयात को लुटान तू नहीं डरते मत प्यूदा कातिल कबार बिचू बने दुलो बदनाल लहाए करिए सदावा मंगिए दुआवा बस नबी दा घराना आवे इमाम ज़माना करिए सदावा मंगिए दुआवा बस नबी दा घराना आवे इमाम ज़माना करिए सदावा मंगिए दुआवा मेरे बस देखे घराना आवे इमाम ज़माना कदम कदम ते शाला होवी खैर तेरी खैर करिए सदावा हाथी कलम थी गए जदो गाजी दे भले सैयदा राजी हुई भला हो थोड़ा हाथ कलम थी गए पढ़ना ही शौक है सुनना ही शौक है पता उन्होंने जिन्हों का मान आई आदा पिया हाथ कलम थी गए जदों गाजी दिए टट मान गई सुरबाद सर रख रहवार दिगर दिन ते हाई गाजे वल वल सदके 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 राजी केड़ी गल आ दई सर रख रहवार दिगर दिन ते हाई गाजी वल वल केड़ी गल आ दई सैयदा दयो पासे घिनवन मैं कुझे पासे
रहवा राधा क्यों मौला शहनशाह फरमांदन मैं चाहदा मैं कुजीन तुला दे बिन बाजुआ दे ना वेखे चन दुखे दुखिया बिस्मिल्लाह मौजा मेरी सहन से देखे बिस्मिल्लाह वस्तारा में मैं कुलीन दुल्हा दे बिन बाजुआ दे ना वेखे चन दुख ठीक है मलावी भाई पूछो मेरे को मुश्ताक हुसैन कदों गाजी आख्या जो बाजू कलम होए भाई नहीं सजी आखते तीर लग गए ताखस नहीं सारे गुर लग गए ताखस नहीं ए उदा आख्या जदो जालिम ने तीर मशक च मारे पानी लुड़दा लिया गाजी मुकदा गया अलम गवाए इो पड़े ढेर बच्चे सदा दे खड़े रहे ते जिंद निकल गई है पानी लुड़दा वेख पानी मुका राजी मौला ने अपने घोड़े नु आख्या नहीं बनना खेमे क्योंकि मेरी सैन नाल मेरा वादा है कहना मैं मस किया पानी आया था आसा वरना ना आसा हूँ मैनू हजूम चलावे मौला दी सवारी आई मैं साहब में हुण पढ़ने ए मौला ए हरम गाजी मौला दा ए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दा इत्थे चौक जाई मशक बनी हुण पीछे हटाई ने जिथे ए चौक है ना इत्थे मशक तीर लगा इत्थे जेड़े बच्चे खड़े हैं उन्हां नु प्यास होर लग गई क्योंकि 3 दिन दे प्यासे हैं उन्हें समझ ले कि ओ पानी आ गया उत्थे पानी लुढ़ गया इत्थे ढेर बच्चे जिमें प्याले चाय खड़ोते हैं उन्हां दी रूह परवाज कर गई पहले जिंद निकली है बाद जड़े इतू गाजी मौला दे घोड़े इन रुख मोड़िया घोड़े रुख मोड़िया गाजी ए इन करके आखिरी निगाह इमाम दे पासे की तिब्बत इमाम पर्दे दे अंदरू सैनी बाहरों कुछ बच्चे जेड़े जिंदा खड़े हैं ये सारा मंजर अलमाल दे ज़हन दिल जाया उसी मेरे बाद ए गरीब हो गए रोनी अखी दे नाल अब्बास मौला दे चेहरे दा रुख बदलिया इमाम इमाम होते बिराद दिल दा इरादा समझा सैयद टिब्बे तू झण पे झड़े सैयद दोवे हाथ उठे गाजी मौला दी कर दे के इमाम सद मारे सैयदा दे मैं तू दूर ना वांगे नी मुटुर जगदा रोट कमर गरीब दी गई है करमातम बिस्मिल्लाह 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 न कर पाना न करा न करा न करा न करा लखरी लखरी पर्दा आबाद रहो थोड़े भीरा जीवन बिस्मिल्लाह न करा सैयदा दे मैं तू दूर न वांग निमुटुर संगदा टुट कमर गरीब दी गई है मैं जिंदा नहीं ते कुछ गाजी मेरी लाश सडेरी बिस्मिल्लाह न करा न करा न करा ओ मैं तू दूर न वन निमुटुर संगदा टुट कमर गरीब मैं जिंदा नहीं ते कुछ गाजी मेरी लाश
लाश सड़े। अच्छा तुरादा मातम ते दिल जुड़ गया सारे मुकानी हाय हुसैन आखन जदों मैं वैन पढ़दा हाँ सिंध वाले जदों रोंदे ना वो हाय हुसैन कर दे हाँ पता लगता है जो हुसैनी आए बैठे गाजी मौला लह गए पहुंचे जल्दी हैं लेकिन सैयदा दे मैं तू दूर ना वन ने मुडुर संगदा तो कमर गरीब दी गई है मैं जींदा नहीं देखो चन गाजी मेरी लाश सजे दी लह गया अब्बास मुक गए मान अल्लाह गवाए गर्मी इतनी आई जदों उमर अपने साथ दसे ने जो गाजी लह गया है मैंने पढ़े भज दो आखे में जो बाहर निकले है नचदा भी आई दिया दाई मुबारक जंग जीत लईए शाला कोई भिरा भिरा इंज न वेखे इस हालत न वेखे जिवें इमाम ने अपने अलमाले भिरा निठे इन तरदा वदाई खून च गाजी दोवें हाथ तले पाए इशारा करे सा समझना तुसा आप भाई इशारा इशारा भाई इशारा ये जदा चावे लगन कुछ गाजी इथू जन गए कुछ इथू जने आए कुछ इथू जने आए कुछ इथू जने आए अल्लाह जने फिरा किवें बर्दाश्त किया लेकिन गाजी जो नौकर सड़ेंदाई तड़पया इमाम दे हथा ते अखा दे पास देख के फरमांदे ने मेरी लाश ना चा मैं अकबर नहीं ते अब्बास ने रो या हुसैन दिया कर न कर मेरी लाश न जा मैं अकबर नहीं ते अब्बास ने रो दिया कर ओ मैं दे धारी हाँ जिवें टेक के तलिया तुसाया खाए के सारे या हुसैन आखना है गाजियत है तुहाडे गल विच अकबर बाही पाइया तुहाडा पुत्र हसन सुने गाजियत मजबूरी है ओ मेरे हाथ कोई नहीं ओ मजबूरी